नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपके हाथ सुन्न हो रहे हैं और कमज़ोर लग रहे हैं आपको, तो इनके क्या क्या कारण होते हैं और इनको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, कि इनका इलाज क्या होता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित भारतीय। मैं प्रैक्टिस करता हूं स्पर्श ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सोना रोड, गुड़गांव में। वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा मैं जिसमें कि इसका इलाज आपको घर बैठे बैठे ही मिल जाएगा एंड घर बैठे बैठे आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके हाथ का सुन्न होना, आपके हाथ में थोड़ा कमज़ोरी आना, इसके कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला दोस्तों, इसमें कंप्रेसिव न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि कहीं भी आपकी नस दब रही हो, रीढ़ की हड्डी से लेके नीचे तक, जहाँ से नस निकलती है वहाँ से लेके वो सप्लाई तक, कहीं भी अगर पेरीफेरी में आपकी नस अगर दब रही हो तो इसके वजह से आपके हाथ सुन्न हो सकते हैं। इसमें दोस्तों टिपिकली मोस्ट कॉमनली जो एक बीमारी होती है वो होती है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में दोस्तों यूजली रेस्ट में आपकी नस दब रही होती है एंड इसकी वजह से एक नर्व जिसे हम बोलते हैं मीडियन नर्व, जो कि ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट के नीचे से जा रही होती है एंड इस जगह पे नस दबने की वजह से आपके हाथों में सुनपन होना, थोड़ा झंझनाहट सी फील होनी और थोड़ी मोटर वीकनेस आ सकती है। दोस्तों, अब ये कार्पल टनल सिंड्रोम होती कैसे है। एक तो कारण इसका दोस्तों सिंपल लोकलाइज्ड प्रेशर, अगर हम मान लेते हैं आप बहुत ज़्यादा हाइपर फ्लेक्शन करके रात को इस तरह से सोते हैं, यहाँ पे नस रात भर दबी रहती है, इसकी वजह से भी टेम्प्रेरी मीडियन नर्व की न्यूरोपैथी हो सकती है। अगर मान लेते हैं आप बहुत ज़्यादा इस पर दबाव दे के बैठे रहे, इसकी वजह से भी हमने देखा है कि कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनको ये स्पेसिफिकली 3 फिंगर्स में टिंगलिंग एंड नमनेस हो रही है, थोड़ी सी इसमें भी फील हो रही है। फिर दोस्तों, इसमें एक जो मोस्ट कॉमन कारण हमें मिलता है वो होता है थोड़ा स्ट्रेस। अगर बॉडी लाइफ में थोड़ी आपकी स्ट्रेस चल रही है, खास करके फीमेल्स में प्रेगनेंसी की स्ट्रेस, थोड़ी ये ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी एसोसिएटेड होती है। कई बार ये जब ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो रही होती है तब तक ये अपने आप ठीक भी हो जाती है। फिर दोस्तों, इसका थोड़ा रिलेशन होती है सिस्टमिक डिजीज़ के साथ। सिस्टमिक डिजीज़ खास करके हाइपोथायराइडिज्म, अगर आपको थायराइड की एल्ट्रॉक्सिन या फिर कुछ थायरोनॉम गोली खानी पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपकी थायराइड की जो हार्मोन होती है वो कम बना रही है। इसके साथ भी इसका रिलेशन होता है। इसमें बेसिकली कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स डिफॉल्ट हो जाते हैं आपके रेस्ट में एंड आपकी मीडियन नर्व एक लिमिटेड स्पेस होने की वजह से वहाँ दब रही होती है, जिसकी वजह से आपके हाथों में सुन्न होना हो जाता है। दूसरा कारण दोस्तों इसमें एक और होता है, वो होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से भी कई बार यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो इसकी वजह से भी आपके हाथ सुन्न हो सकते हैं एंड आपको इसके लिए डायबिटोलॉजिस्ट से मिलके अपनी शुगर कंट्रोल करानी चाहिए। कई बार सिर्फ प्राइमरी कॉज अगर हमें मिल जाती है तो वो ठीक करने से भी ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फिर दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम में पेशेंट हमारे पास किस सिम्टम्स के आते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको यूजली हाथों में सुन्नाहट सी महसूस हो रही है, सुन्न हो रहा है उनका हाथ, थोड़ी झंझनाहट सी भी हो रही है। कई बार उनको थोड़ा पेन भी हो रहा होता है एंड ये पेन सिर्फ हाथों तक नहीं, कई बार थोड़ी ऊपर तक भी रेडिएट कर रही होती है, क्योंकि मीडियन नर्व जो यहाँ दबती है इसे पूरे हाथ में भी पेन कई बार क्रिएट कर देती है। तो इसमें मेनली पेन, टिंगलिंग, नमनेस एंड थोड़ी वीकनेस इसमें हो सकती है। अब दोस्तों, इसका उपचार, सबसे पहले तो हम इसमें कुछ प्राइमरी खोजने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्यों। थायराइड है, डायबिटीज़ है, या फिर कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर इशू चल रही है तो वो भी हम देखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू है तो सिर्फ इसमें थोड़ी कंजर्वेटिव मेजर्स से काम हो जाता है। फिर इसके बाद हम इस पर कुछ टेस्ट करा के कोशिश करते हैं देखने की कि एक्चुअली में ये कार्पल सिंड्रोम है कि नहीं है। कार्पल टनल सिंड्रोम दोस्तों यूजली EMG एंड NCV टेस्ट से डायग्नोज हो जाती है। यूजली इसमें नर्व कंडक्शन वेलोसिटी की जो टेस्ट कराते हैं हम लोग, उसमें टिपिकली आ जाती है कि मीडियन नर्व आपके रेस्ट के आसपास कहीं पे कंप्रेस हो रही है एंड इसकी वजह से आपकी बेसिकली दिक्कतें चल रही है। तो इसका बेसिकली इलाज कैसे होता है दोस्तों, सबसे पहला तो हम इसमें एक कंजर्वेटिव ट्रायल देते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए एंड बहुत चांसेस होते हैं कि इससे चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन एंड हाइपर फ्लेक्शन वाली मूवमेंट ही होती है जिसके बाद कलाई में आपकी नस दबती है एंड इसकी वजह से ये सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपकी मिड रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द रिस्ट इज़ फाइन, इतना कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करना होता है वो नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक और स्प्लिंट भी आती है दोस्तों, कार्पल टनल स्प्लिंट। इसका सिर्फ यही काम होता है कि ये रिस्ट की
हाइपरफ्लेक्शन और हाइपरएक्सटेंशन होने से रोकती है। तो आप बिना स्प्लिंट के भी काम कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान रखना होता है कि हाइपरफ्लेक्शन हाइपरएक्सटेंशन ना हो रिस्ट की। फिर दोस्तों इसमें हम कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देते हैं। हम इस पर एक आपकी जांच भी कराते हैं विटामिन B12 की, देखने के लिए कि विटामिन B12 कहीं कम तो नहीं हो रही है। कई बार विटामिन B12 की कमी की वजह से भी होती है, तो हम इसमें विटामिन B12 का भी साथ साथ उपचार करते हैं। काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपकी सिस्टमिक कॉजेज़ को हैंडल कर लिया जाए, थोड़ा रिस्ट की मोबिलिटी को कम कर दिया जाए, रिस्ट को रेस्ट पर रखा जाए, साथ में विटामिन B12 दिया जाए, तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अगर मान लेते हैं दोस्तों आपने सारे कंजर्वेटिव मेजर ट्राई किए, आपने डायबिटीज़ भी ठीक कर लिया, थायराइड भी ठीक कर लिया, इसके बाद भी आपकी दिक्कत रह रही है, तो दोस्तों इसमें दो तरह के ट्रीटमेंट और कर सकते हैं हम। एक तो होता है कि सिर्फ हम मीडियन नर्व के सराउंडिंग रीजन में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन को इंजेक्ट कर दें, इसके बाद भी उसके आसपास की सराउंडिंग रीजन से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, एंड इसके बाद भी आपके हाथों की सुन्नाहट कम होने की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। अगर इंजेक्शन के बाद भी आपकी सुन्नाहट परसिस्ट रहती है, तो हम रिकमेंड करते हैं इसमें दोस्तों कार्पल टनल सिंड्रोम में ऊपर की तरफ जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है, यूजली इसको रिलीज़ करना पड़ता है ताकि वहाँ थोड़ी मीडियन नर्व के लिए स्पेस बन जाए। तो एक छोटी सी सर्जरी होती है, 15 मिनट का काम होता है, सिर्फ एक छोटे से इंसिजन से ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट को हम रिलीज़ कर देते हैं, एंड आपकी मीडियन नर्व फ्री होते ही अगले दिन से आपको लगने लगता है कि आपकी पूरी दिक्कतें खत्म हो गई। अब दोस्तों आते हैं इसमें दूसरी कंप्रेसिव माइलोपैथी पे। जैसे यहाँ पे मीडियन नर्व दब सकती है, इसी तरह से एल्बो के अंदर वाले हिस्से पे, जहाँ बचपन में आपने बहुत बार देखा होगा कि यहाँ पे हम इसी तरह से अगर कुछ हिट करते हैं तो थोड़ी करंट सी लगती है आपके फिंगर में। दोस्तों यहाँ पर अल्नर नर्व होती है। अल्नर नर्व इस जगह पे कंप्रेस होने के बाद भी आपको हाथों में थोड़ी नमनेस वाली फीलिंग आ सकती है, और ये नमनेस वाली फीलिंग यूजली लिटिल फिंगर एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में आ सकती है। इसके साथ थोड़ी इसी जगह पे आपको वीकनेस भी महसूस हो सकती है। इसे दोस्तों हम बोलते हैं अल्नर न्यूरोपैथी, यूजली इसे हम बोलते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। तो इसमें दोस्तों अगेन इसकी इलाज कुछ इसी तरह से होती है। कई बार आपके बचपन में अगर मान लेते हैं कुछ फ्रैक्चर रही हो जिसमें कि आपका हाथ थोड़ा टेढ़ा जुड़ गया हो, यानी कि बाहर की तरफ जा रही हो, इसकी वजह से यहाँ पे हाथों में नर्व इम्पिंज होने की वजह से यहाँ झंझनाहट हो सकती है, सुन हो सकती है, तो इसमें यूजली हम लोग एक छोटी सी सर्जरी करते हैं जिसमें कि हम अल्नर नर्व को आगे की तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो अल्नर नर्व आगे की तरफ ट्रांसपोज हो जाती है, तो ये बोनी प्रोमिनेंस के अगेंस्ट जो वो स्ट्रेच हो रही थी, वो स्ट्रेच खत्म हो जाती है, एंड वो अपना काम फिर दोबारा नॉर्मली करती है, एंड इसके बाद आपकी नमनेस फिर ख़त्म हो जाती है। फिर दोस्तों अगेन विटामिन B12 की अगर कमी है तो वो ठीक करना होता है। डायबिटीज़ अगर है, हाइपोथायराइडिज्म अगर है, तो इन सबको ठीक करने से भी आपको आराम हो जाता है। फिर दोस्तों आते हैं अब इसमें दूसरे कारण पे। पहला तो था हमारा कंप्रेसिव माइलोपैथी, कंप्रेसिव न्यूरोपैथी, जिसमें कि यूजली कार्पल टनल सिंड्रोम एंड एल्बो के पास जो होता है उसे बोलते हैं हम क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। दोस्तों दूसरा कारण इसमें होता है अगर आपके गर्दन के आसपास कहीं नस दब रही हो, तो यानी कि रीढ़ की हड्डी में आपकी डिस्क की दिक्कत हो, सर्वाइकल रीजन में डिस्क की दिक्कत हो, वहाँ पे गर्दन के बीच में जो हड्डियाँ होती हैं, इसके हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है, ये अगर पीछे की तरफ जाके नस के ऊपर दबाव कर रही हो, इसके साथ भी हाथों में टिंगलिंग एंड नमनेस वाली फीलिंग आ सकती है, वीकनेस वाली फीलिंग आ सकती है। इसे दोस्तों हम लोग यूजली बहुत कॉमनली MRI से डायग्नोज कर सकते हैं। MRI से डायग्नोज होने के बाद इसमें अगेन दो फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होती है। सबसे पहला कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में बहुत सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है थोड़ी पॉस्चर मेंटेनेंस, थोड़े परहेज यानी कि झुकना, वजन उठाना, एंड आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, एंड साथ में कुछ मेडिकेशन। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अगर कंजर्वेटिव मेजर्स के बाद भी आपके हाथों में सुनपन, वीकनेस ख़त्म नहीं होती, तो इसमें फिर ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा दोस्तों आते हैं सिंपल विटामिन B12 की डिफिशिएंसी। इसकी वजह से भी दोस्तों हाथों में सुनपन आ सकती है। अगर B12 की डिफिशिएंसी है, ये ब्लड टेस्ट से बहुत इजीली डायग्नोज हो जाती है, एंड सिंपल विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स लेने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। चौथा दोस्तों आते हैं अगर क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट हैं, अगर वो बहुत लंबे समय से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, इसके साथ भी दोस्तों न्यूरोपैथी होती है, एंड इसके साथ भी हाथों में, पैरों में कहीं पर भी झंझनाहट और सुन हो सकती है, तो सिंपल विटामिन B12 लेने से, सप्लीमेंट लेने से और अल्कोहल का सेवन कम करने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फिर दोस्तों सिस्टमिक डिजीजेस की वजह से भी हाथ आपके सुन हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कंप्रेसिव न्यूरोपैथी में भी दो सिस्टमिक कारण थे, वैसे ही डायबिटीज़
की वजह से यूजुअली पेरिफेरल न्यूरोपैथीज होने की संभावना रहती है। अगर बहुत लंबे समय तक आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रही है तो इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने की वजह से हाथों में सुन्नाहट आ सकती है। तो इसमें मेनली आपको डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल करने से चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर हो जाती है। साथ में इसमें विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन हमें देना होता है। इसके बाद दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी कई बार ये सुन्नाहट आती है हाथों में, तो अगेन थायराइड का प्राइमरी उपचार, साथ में इसमें विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन काफ़ी कारगर होती है। और लास्टली दोस्तों, बहुत कॉमनली जैसे कि हमने देखा हुआ है कि किसी को गर्दन के आसपास दर्द हो रही है, यूजुअली ट्रेपेजियस मसल में पेन हो रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक बहुत बड़ी कारण होती है जिसकी वजह से हाथों में सुन्नाहट आ सकती है। हमने इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर आपको है तो आपको कैसे आप इसका उपचार कर सकते हैं घर बैठे बैठे, आपको इसमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कैन ऑल्सो कॉज नमनेस इन योर हैंड्स एंड इस पे सिंपल सी थोड़ी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऑफ द नेक। स्पेसिफिकली स्ट्रेचिंग में आपको गर्दन को पूरा ऊपर पूरा नीचे करना एंड आपको लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा रोटेट करके देखना। एक तो आप लेफ्ट एंड राइट देखते हैं इस तरह से, और यूजुअली हम इस पर रिकमेंड करते हैं कि आप राइट की तरफ गए, थोड़ा सा गर्दन को नीचे की तरफ रोटेट करके आप लेफ्ट गए, फिर आप इसी तरह से रोटेट करके राइट गए। तो ये सिंपल 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इसके साथ थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिसमें कि आपको सर के आगे आपके टेम्पल, ये वाली जो फोरहेड वाली रीजन है, फोरहेड वाली रीजन पे हाथ रख के आपको इसको प्रेस करना होता है। प्रेस करके आपने होल्ड किया इसे 5 सेकंड तक, छोड़ दिया। आपने होल्ड किया, आपकी ये मसल टाइट होगी, आपने इसको फिर छोड़ दिया। इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 रिपीटेशन आपको हर तरफ से करनी चाहिए। फ्रंट, फिर उसके बाद साइड से राइट 10 बार किया आपने, फिर आपने दूसरे साइड से 10 बार किया, फिर आपने पीछे की तरफ हाथ लेके गर्दन स्ट्रेट रख के किया। बहुत लोग इसमें एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक करते हैं कि वो जब इसे प्रेस करते हैं तो वो गर्दन को इस तरह से प्रेस करते हैं। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेस। इस पे आपको करना क्या होता है, आप एक मिरर के सामने बैठिए एंड सीधा सीधा आपका गर्दन रहना चाहिए, आपको कहीं भी इसमें टिल्ट नहीं होना चाहिए। जब आप प्रेस करें, इक्वल फोर्स लगनी चाहिए आपके नेक मसल से और आपके हाथ से, तब आपका गर्दन बिल्कुल भी एक तरफ टिल्ट नहीं होगा एंड आप इस पर बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। सेम वे दूसरे तरफ भी आपका गर्दन एकदम सीधा रहना चाहिए, आपको कहीं भी इसे टिल्ट नहीं करना चाहिए। पीछे की तरफ भी जब आप हाथ लेके जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक्सटेंशन करके आपको इसको प्रेस करना होता है। फिर दोस्तों, इसमें थोड़ी सी शोल्डर मूवमेंट की भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है, जिसमें कि सबसे पहला तो आपको शोल्डर श्रग करना होता है इस तरह से, होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स, अगेन होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। फिर उसके बाद चेस्ट इन एंड चेस्ट आउट, यानी कि आपको पूरा लंबा सा सांस लेके चेस्ट आउट करना है एंड फिर लंबा सा सांस छोड़ते हुए आपको चेस्ट इन करने हैं। 10-10 रिपीटेशन दोनों एक्सरसाइज के। एंड लास्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर रोटेशन, जिसमें कि आपको ये शोल्डर पूरा रोटेट करना चाहिए 10 बार क्लॉकवाइज एंड 10 बार काउंटर क्लॉकवाइज। तो दोस्तों, घर बैठे बैठे अगर आपको हल्की फुल्की नमनेस आती है, आप इनका उपचार खुद से कर सकते हैं। अगर आपकी लगती है कि दिक्कतें ज़्यादा हैं तो आपको किसी स्पेशलिस्ट से मिलके इसका उपचार करना चाहिए, जहाँ की वो मेनली 3 तरह की टेस्ट करवा के हम लोग इसमें चेक करते हैं। सबसे पहला तो कुछ ब्लड टेस्ट, जिसमें कि स्पेसिफिकली आपका HbA1c, रैंडम ब्लड शुगर, थायराइड, विटामिन B12 का लेवल, इतने टेस्ट से हमारा काम हो जाता है। फिर इसमें एक नर्व कंडक्शन वेलोसिटी के टेस्ट, जिससे ये भी पता चल जाता है कि आपके कहीं कंप्रेसिव न्यूरोपैथी पेरिफेरी में तो नहीं है। एंड तीसरा, गर्दन का इवैल्यूएशन, या तो एक्सरे या तो फिर MRI से। तो दोस्तों, इस तरह से आप घर बैठे बैठे अगर आपके हाथ थोड़े सुन्न हो रहे हैं तो आप खुद ही पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में आपकी ये बीमारी किसके फेवर में जा रही है और आपको क्या करना चाहिए। हाथ के सुन के बारे में आपकी कोई भी कंसर्न हो या क्वेरी हो, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों, हम इस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।